कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स डेवलपमेंट जो बचपन में होती है, कॉग्निटिव होता है इल्मी नशोनुमा, जो बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत होती है। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारे गेम्स के साथ। हम बच्चे के दिमाग को शुरू से ही ऐसी नशोनुमा दे सकते हैं कि वो सोचना समझना खेलना इन चीजों को स्टार्ट करे। जो बच्चे का दिमाग होता है वो सबसे ज्यादा जो हमारा दिमाग ग्रो करता है, मैंने शुरू में भी ये बात डिस्कस की थी कि वो बचपन में सबसे ज्यादा करता है, फर्स्ट 2 इयर्स में। 3 गोल्डन रूल्स जो हमें शुरू में फॉलो करने हैं वो है कि बच्चे को प्यार दें, नॉवेल्टी फॉर ऑल द सेंसेस, नॉवेल्टी मीन्स के नयापन, यानी कि उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, कि न्यू टेक्सचर्स दें, न्यू शेप्स दें, नई नई उसको स्मेल का पता चले, साउंड हो उसके लिए नई, और उसको चीजें करने दें, खुद से एक्सप्लोर करने दें। एक्सप्लोर आप बच्चों को जरूर करने दें। उसको एक काम करना है ना, वो खुद करेगा, वो सीखेगा, ये उसके ब्रेन में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग देगा और उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये बच्चों का था, हम टॉडलर की बात नहीं करते, फिर इसको छोड़ देते हैं। ये सबसे ज्यादा आपका टाइम रहेगा बच्चों के साथ गेम्स का। प्लेइंग गेम्स एंड हैविंग लॉट्स ऑफ फन विद चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ राइट अप्रोच बट इज द एसेंस ऑफ गुड पेरेंटिंग। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप बचपन से ही अपने बच्चे के साथ खेलें, उसको टाइम दें, हर गेम में उसके साथ इन्वॉल्व हो। ये गुड पेरेंटिंग स्किल्स है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के। अब ये होता है कि जी एक बच्चा है, अब कहा जाता है कि जी 9 महीने का हो गया, अभी तक बच्चा चल नहीं रहा, मेरा बच्चा तो 9 महीने में उड़ता था। इस तरह के होते हैं, बहुत से कमेंट्स होते हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने कितने मदर्स ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, मगर मैं तो वहां पे उफ, कमेंट्स पढ़े हैं ना कभी किसी के, तो होते हैं, सुपर बच्चे भी होते हैं, ऐसा लगता है बस अब उस बच्चे ने उड़ना ही शुरू नहीं किया। खैर, अब होता है, हर बच्चा अलग होता है अपनी एज में, अपनी डेवलपमेंट में, सोचने में, हर बच्चा अलग होता है। इवन दो बहन भाई भी आपस में अलग होते हैं। एक बच्चे ने अगर 9 महीने पे चढ़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है अगला बच्चा 13 महीने पे चलना शुरू करे। दोनों बच्चे नॉर्मल है। ये एक रफ माइलस्टोन्स का चार्ट है जो कि आप बताया गया है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये रफ है कि आपने बच्चा का कब वो जो है बाय बाय बोलना शुरू करेगा, कब खड़ा होगा, कब चलेगा, ये एक रफ है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हैं जो अर्ली इंटरवेंशन और सीकिंग सपोर्ट में आती है, कि एक लिमिट हो कि आपने कब सपोर्ट लेनी है। ये तो नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं, लेकिन आपको कब पता चलेगा कि कब आपने सपोर्ट लेनी है, या कब ऐसा है कि नहीं बच्चे को हेल्प की जरूरत है। अर्ली इंटरवेंशन क्या है? जो आपको सपोर्ट दे बच्चे को, कि आपने कब उसको पिक करना है और उसको अर्ली आपने उसको ट्रीटमेंट करानी है। इसमें कुछ है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे, कि आपने अगर इस एज तक बच्चा ये माइलस्टोन अचीव ना करे तो फिर आपने हेल्प लेनी है। डेवलपमेंटल डिले है कि आपका बच्चा फिजिकल, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, सोशल या सेल्फ एडॉप्टिव डेवलपमेंट में कहीं भी किसी एक स्किल में वो पीछे हो। आपको लग रहा है बच्चा चलना शुरू नहीं करा, इतना बड़ा हो गया है, छोटा सा बच्चा है, चले 1 महीने का बच्चा है, लेकिन वो अपने हाथ एक तरफ का मूव नहीं कर रहा, या फिस्ट बना के रख रहा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा, तो ये अर्ली साइंस को आपको पिक करके उसको एक ट्रीटमेंट थेरेपी स्टार्ट करानी है, या एटलीस्ट को इवेलुएट करवा के देखना है कि क्या है। अगर आप जितना ज्यादा डिले करेंगे ना, उतना ज्यादा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो अर्ली ग्रोथ हो रही है ना ब्रेन की, वो उसी अर्ली टाइम में हो रही है जो ज्यादा ग्रोथ हो रही है। वो ज्यादा ग्रोथ वाले टाइम पे अगर हमने उसको पिक करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया ना, तो वो चीज बच्चे को बहुत फायदा करेगी। वही है कि उसको आइडेंटिफाई करना, असिस्ट करना। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में थेरेपीज होती हैं, सेंसरी थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ये सब आपने करवाना। और फिर इसका यही है कि बच्चे की लाइफ को बेहतर बनाना, लाइफ उसको ज्यादा से ज्यादा मौका देना सीखने का। अब रेड फ्लैग्स क्या है? अभी हम इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं, तो 0 to 1 years में हम इसके रेड फ्लैग्स देख लेते हैं। अगर 3 महीने का बच्चा है और अपनी गर्दन नहीं उठा रहा, लेटा हुआ है आपकी गोद में या टमी टाइम कर रहा है, लेकिन अपनी गर्दन वो नहीं उठा पा रहा,
हाथ उसके हर वक्त जो है वो फिस्ट बना के रख रहा है, पैर बहुत सख्त हो रहे हैं, 6 महीने का बच्चा है लेकिन उसकी जो कमर है वो बिल्कुल खम खाई हुई है, वो सीधी नहीं रख पा रहा अपनी कमर, खुद से बैठना स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने खड़ा करा हुआ है या आप उसको पकड़ के वैसे ही बिठा के बात कर रहे हैं तो वो अपनी कमर को मोड़ रहा है, अपना हेड सीधा नहीं रख पा रहा, उस वक्त गर्दन एक तरफ झुका रहा है, वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा, उसके पैर सख्त हैं, पैर स्टिफ हुए हुए हैं, नहीं मोड़ रहा, बिल्कुल स्टिफ रह रहे हैं, या 9 महीने का हो गया है लेकिन अपने हाथों से सही तरह चीजें नहीं उठा पा रहा, अपना उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, सिर्फ अपनी बॉडी का एक साइड यूज कर रहा है, एक साइड ज्यादा यूज नहीं कर रहा, 12 महीने का हो गया है लेकिन उस चलना मैं नहीं कहा, चलना नहीं बोला 12 महीने पे, लेकिन 12 महीने का हो गया है लेकिन खड़ा नहीं हो रहा, उसमें मुश्किल हो रही है उसको, उसके पैर अभी भी सख्त हैं और वो सीधा बैठ नहीं सकता 12 महीने का हो गया, 15 मंथ्स का हो गया है लेकिन पुअर बैलेंस है, बार बार गिर रहा है या फिर अपने पंजों पे चल रहा है, वॉक्स ऑन टोज। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिन पर आपको फिर हेल्प लेनी है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आजकल ऑटिज्म बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, ऑटिज्म में है कि 18 महीने से पहले अगर आप बच्चे में ये साइन देखें तो आप जरूर कंसर्न करें, 18 मंथ्स का है और उसका आप असेसमेंट करवाएं, एमचैट होता है उसमें, अगर पॉजिटिव आए तो आप जरूर उसको दिखाएं किसी भी अच्छे न्यूरो डेवलपमेंटल एवेल्युएशन सेंटर में। अब क्या रेड फ्लैग्स है कि वो खेल कूद में बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, 18 महीने का बच्चा है लेकिन कोई भी प्लेफुल इंटरेक्शन में नहीं ले रहा इंटरेस्ट, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, खिलौनों से नहीं खेल रहा जो उसके एज के नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, आपके एक्शन या साउंड को कॉपी नहीं कर रहा, हम कहते हैं ना बच्चा हमें कॉपी करता है, हम सिखाते हैं, अगर वो भी कॉपी नहीं कर रहा, आप उसका नाम पुकारे वो नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप बच्चे को बोलेंगे ये चीज कहाँ है तो वो पॉइंट करके आपको किसी भी चीज के बारे में बताए नहीं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिन पे आपको कंसर्न करके अर्ली इंटरवेंशन करनी है, दिखाना है। आस्किंग फॉर हेल्प डज नॉट मेक यू अ फेलियर। ऐसा होता है कि जी अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो हम ये सोचें कि नहीं, वो सोचेंगे कि ये कैसा पेरेंट है, इसमें कमी होगी कोई, नहीं ऐसा नहीं होता। आस्किंग फॉर हेल्प आपको कभी भी फेलियर नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी बात होगी कि आप जल्दी पिक करके आप जल्दी उसको इंटरवीन कराएं और उसकी ब्रेन ग्रोथ को इम्प्रूव करवाएं।